भोजन के पाचन में हमने पहला पढ़ लिया था अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण में इतनी ही क्रिया होती है, भोजन को अंदर चबाना, निगलना, बस इतनी ही क्रिया होती है, ठीक है। दूसरा है भोजन का पाचन। पाचन 3 चरणों में पूरा होता है। पहला होता है मुख गुहिका में पाचन, दूसरा होता है आमाशय में पाचन, तीसरा होता है छोटी आंत में पाचन। तो पहला है मुख गुहिका में पाचन। मुख गुहिका में क्या होता है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो लार का स्रावन करती हैं। लार का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है, जो हल्की अम्लीय होती है, ठीक है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमिलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन प्रोटीन में बदल देता है। डेक्स्ट्रिन प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं, 3 से 9 ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। और मुख गुहिका में क्या पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, जो भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन बना देते हैं, ठीक है। भोजन मुख में बहुत कम देर तक रहता है, इसलिए भोजन का क्या होता है, मुख गुहिका में आंशिक पाचन होता है, क्योंकि ये बहुत कम समय तक रहता है, ठीक है। दूसरा है आमाशय में पाचन। तो आमाशय में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पहला तो आमाशय में क्रमाकुंचन तरंगें चलती हैं जो भोजन को मथ देती हैं। मतलब जब भोजन मुख गुहिका में था तो वो कैसा था, बोलस था, मतलब अर्ध ठोस था, ठीक है। और अब अगर आमाशय में आ गया और क्रमाकुंचन तरंगें चल रही है तो भोजन कैसा हो गया, लसलसा और लेई के समान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आमाशय में क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है, जिसकी पीएच कितनी होती है, 1 से 2 होती है, जो अत्यधिक अम्लीय होती है। ये तो पता ही होगा कि 7 से कम अगर पीएच होती है तो वो होती है अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होती है तो वो क्या होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। तीसरा, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। और मुख गुहिका में भोजन हम 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है, इसलिए इसमें इसका कम पाचन होता है। और आमाशय में मुख गुहिका से ज़्यादा पाचन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। और इसमें किसका पाचन होता है, मुख गुहिका में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। और आमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है मुख्यतः, ठीक है। और कौन कौन से क्या एंजाइम पाए जाते हैं आमाशय में, जैसे इसमें क्या एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें HCl पाया जाता है, श्लेष्मा पाई जाती हैं, पेप्सिनोजन पाया जाता है, जठरीय लाइपेज पाया जाता है। अब जैसे इनका ये कार्य है कि ये स्टार्च को किस में बदल देते हैं, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में बदल देते हैं। तो ये किसको किस में बदलेंगे, तो जो HCl होता है वो पेप्सिनोजन स्टार्टिंग में क्या होता है, निष्क्रिय होता है, लेकिन HCl की जो प्रेजेंस होती है उसमें किस में बदल जाता है, सक्रिय पेप्सिनोजन में बदल जाता है, ठीक है। और अगर ये पेप्सिनोजन सक्रिय हो जाता है तो ये क्या करता है, प्रोटीन को किस में बदल देता है, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। मतलब अगर ये इस HCl इसको सक्रिय करेगा तो ये इसके साथ जुड़ेगा तभी तो ये सक्रिय होगा। तो यहाँ पे कौन दोनों आ जाएंगे, पेप्सिनोजन प्लस HCl, ये प्रोटीन को किस में बदल देंगे, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड में बदल देंगे, ठीक है। अब रह गया जठरीय लाइपेज, इन दोनों का काम हो गया। ये जठरीय लाइपेज ये क्या करता है, दूध जो वसा होती है उसके साथ जुड़कर इसको किस में बदल देते हैं, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, ठीक है। अब तीसरा है छोटी आंत में पाचन। अब इसमें देखो कौन कौन से रस पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइम्स की क्या क्रियाविधि होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से रस पाए जाते हैं, पित्त रस पाया जाता है, अग्नाशय रस पाया जाता है और आंतरीय रस पाया जाता है, ठीक है। अब इन तीनों रसों में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, सिर्फ इसमें कोलेस्ट्रोल प्लस फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ठीक है। अग्नाशय रस में अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, न्यूक्लिएज पाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें ये जो पेप्सिनोजन निष्क्रिय है इसको क्या सक्रिय करता है, HCl सक्रिय करता है। वैसे ही आंत्र में क्या होता है, जो ट्रिप्सिन निष्क्रिय अवस्था में होता है इसको किसके द्वारा सक्रिय किया जाता है, आंत्रीय म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज के द्वारा सक्रिय किया जाता है। मतलब आंत्र की जो आंतरिक भित्ति होती है जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं वो किसका स्रावण करती है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम को का स्रावण करती है, जो ट्रिप्सिन को सक्रिय कर देता है, ठीक है। दूसरा, काइमोट्रिप्सिन भी क्या होता है, इसमें निष्क्रिय होता है। ये किसके द्वारा सक्रिय होता है, इस ट्रिप्सिन के द्वारा ये सक्रिय होता है, ठीक है। तीसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये किसके द्वारा सक्रिय होता है, ये भी इस ट्रिप्सिन के द्वारा सक्रिय होता है, ठीक है। लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया। आंतरीय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, डाई पेप्टाइडेज एंजाइम पाया जाता है,
माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, सुक्रोज एंजाइम पाया जाता है, लैक्टोज एंजाइम पाया जाता है, आंतरीय लाइपेज पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो क्रिया विधि है इन एंजाइमों की वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ये कर लो।